गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की मैं आशा करती हूँ आप प्रभु में सुरक्षित और आनंदित होंगे। आइए आज के दिन के अनुसार आज के इस दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के एक पवित्र वचन से करते हैं। आज का वचन है लूका अध्याय 10 का पद संख्या 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। सांप और बिच्छू से मुझे एक बात याद आई कि मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी और उसमें एक पास्टर जी एक कोबरा सांप को लेकर इस वचन को पढ़कर लोगों को ये बता रहे थे कि मैंने हाथ में सांप लिया है और देखना ये मुझे डस लेगा और मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। देखिए, हमें प्रभु की परीक्षा नहीं लेनी है। और बाद में सांप ने उन्हें जब काट लिया तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और उसके बाद शायद उनकी मृत्यु हुई कि नहीं, ये मुझे पूरा डिटेल नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि उनका फेस बिल्कुल ही फेस पर स्वेलिंग हो गई थी और बहुत ज़्यादा उनकी हालत सीरियस हो गई थी, जहाँ तक मैंने वीडियो देखा। तो मुझे देखिए, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को कभी भी हमें ईश्वर की परीक्षा नहीं लेनी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें इतना अधिकार दिया। देखिए, आप जानबूझकर जाकर कुएं में कूद जाएं और कहें कि नहीं प्रभु हमें बचा लेगा। अगर आप किसी गलती से या आप रास्ते चल रहे हैं और अचानक आपके सामने एक गड्ढा आ गया, आप उसमें गिर गए, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको जरूर बचाएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है और हर संभव कार्य प्रभु अपने बच्चों को बचाने के लिए करते हैं। लेकिन यदि आप जानबूझकर उस गड्ढे में जाकर गिर जा रहे हैं और ये प्रमाणित करने के लिए कि प्रभु आपको बचाएंगे, देखिए प्रभु को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का कार्य स्वयं हमारे जीवन में प्रकट होता है। प्रभु के बड़े बड़े चमत्कार हम हर एक मनुष्य जाति के जीवन में प्रकट होता है। प्रभु ने मसीहों के जीवन में बहुत से बड़े बड़े चमत्कार किए। प्रभु ने जब प्रभु इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने मृतकों को जीवित किया और उससे भी बड़े बड़े चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए। अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को स्वस्थ किया और जितने बहरे थे, जितने बीमार थे, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, हर एक प्रकार के रोगी और हर एक प्रकार के, यहाँ तक कि सिर्फ शारीरिक दृष्टि से नहीं, जो आत्मिक दृष्टि से भी दुखी थे, परेशान थे, क्योंकि प्रभु का आनंद और प्रभु की शांति जिसके जीवन में आई, हर एक व्यक्ति आनंदित और प्रसन्न जीवन जीता है। तो लेकिन हमें प्रभु को हमें साबित नहीं करना है कि प्रभु कैसे, प्रभु का कार्य हमारे जीवन में स्वयं प्रकट होता है और प्रभु स्वयं साबित कर देते हैं कि प्रभु कितने सामर्थी हैं। और हम यदि ज़बरदस्ती इस चीज़ को अपने जीवन में करेंगे तो ये गलत है। तो खैर, मैं इस वचन पर चलती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या है, हमें अधिकार है। सांप बिच्छी है, ये क्या है, शैतान है, दुष्ट आत्मा है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर एक मसीह भाई बहनों को जो प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ता से खड़े हैं और विश्वास के साथ खड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इतना अधिकार दिया है कि वो स्वयं दुष्ट आत्मा को अपने जीवन से, वो स्वयं शैतान को अपने जीवन से अधिकार के साथ भगा सकते हैं और अपने जीवन में हो रहे शैतान के आक्रमण और कार्यों को रोक सकते हैं प्रभु के दिए हुए सामर्थ और अधिकार के द्वारा। तो हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है। बहुत से पुराने मसीह को भी आपने देखा होगा, वो चर्चेस में आते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ठीक है, प्रार्थना करवाना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंड होकर यदि आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं तो आपको प्रभु ने स्वयं अधिकार दिया, आप स्वयं उसे डांटें, आप स्वयं प्रार्थना करें, आप स्वयं उसे, आप परमेश्वर के अधिकार को अपने जीवन में लेते हुए, ग्रहण करते हुए आप स्वयं उसे अपने जीवन से हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार आपको दिया है। तो इसलिए मसीह भाई बहन जब तक अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तब तक वो हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। जब तक प्रभु यीशु मसीह, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया, कोई पक्षपात नहीं किया है। ऐसा नहीं कि अगर बहुत बड़े बड़े प्रभु के जो अगुवा हैं और बहुत बड़े बड़े जो प्रचारक हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, उन्हें तो प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया ही है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलते हैं, और जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़े अगुवा हैं या बहुत बड़े प्रचारक हों या बहुत बड़े पास्टर्स हों, लेकिन प्रभु ने उन्हें भी दिया है, हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने उतना अधिकार दिया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग प्रभु के दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करना जानते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रभु के दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं जानते, और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। हमें दूसरों से प्रार्थना करवानी जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये सोच के डिपेंड नहीं होना है कि हम वो जो कार्य कर सकता है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। लेकिन ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े कार्य करेंगे। जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए अधिकारों का इस्तेमाल करने नहीं आता है, आप देखते होंगे ऐसे लोग अक्सर करके विश्वास में भटक जाते हैं और उजाऊ सुखाव के पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि प्रभु ने जो उन्हें सामर्थ्य दी है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो शक्ति दी है, वो उसका इस्तेमाल स्वयं नहीं करते हैं और वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और यहाँ तक कि कभी कभी वो सांसारिक लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जो शैतान हमें भगाने की शक्ति नहीं है, वो शैतान वो भगा सकते हैं। देखिए, वो कुछ नहीं कर सकते। जो
आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रभु सामर्थी है, हमारा प्रभु सामर्थी है और हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है। और जो कार्य हमारे प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, मृतकों को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया और एकमात्र शब्द कहने से बड़े दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुनकर भागती थी। क्या इससे भी ज़्यादा प्रभु के महानता को और इससे भी ज़्यादा प्रभु के सामर्थ शक्ति के बारे में बताने की आवश्यकता है? प्रभु हमारा कितना सामर्थी है और प्रभु ने वो सामर्थ हमें भी दिया है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पवित्र आत्मा हमारी क्या है? सहायक है। पवित्र आत्मा हमारा हर कार्य में सहायता करती है और विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैंने देखा है बहुत से 20-20 साल के विश्वासी भी जरा सा प्रार्थना कर दीजिए, इसके सिर में दर्द है, कि आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि आप प्रार्थना करें कि आपका सिर दर्द दूर हो जाए। छोटी छोटी बातों के लिए वो दूसरों को परेशान करते हैं। तो हमारे अंदर जब विश्वास की कमी होती है तो हम इसी प्रकार का कार्य करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी समस्याओं के लिए, पास्टर साहब आप ये कर दीजिए, पास्टर साहब आप वो कर दीजिए। देखिए, मेरे कहने का यहाँ बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि हमें अपने अगुओं से प्रार्थना नहीं करवानी है, मैं बार बार आपसे कहती हूँ। लेकिन हमें जब ज़रूरत हो तब हम प्रार्थना, क्योंकि वो हमारे अगुए हैं, हम चर्च में जाएंगे, हमारी कोई समस्या हम उनसे कहेंगे। लेकिन हमें स्वयं इस बात को समझना है कि जो सामर्थ प्रभु ने उन्हें दिया है वही सामर्थ प्रभु ने हमें दिया है। जो प्रभु उनके पास है वही प्रभु हमारे पास है। इसलिए जिस सामर्थ से वो दुष्ट आत्मा को भगाते हैं वही सामर्थ हमारे भी पास है। बस फ़र्क इतना है कि उनका विश्वास है और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करना जानते हैं, और हम पूर्ण रीति से दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं और उस प्रभु के दिए हुए अधिकारों को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। तो हमें प्रभु के अधिकारों का इस्तेमाल करना है और अपने जीवन से आप इस चीज़ को अपने जीवन में करके देखिए। आप प्रतिदिन स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के हर एक सदस्य के लिए, आप खुद के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने फाइनेंशियल के लिए, सब कुछ के लिए आप खुद प्रार्थना कीजिए और आप देखिएगा आपके जीवन से हर एक समस्या धीरे धीरे जाती रहेंगी। वचन क्या कहता है? शत्रु की सारी सामर्थ पर प्रभु ने अधिकार दिया। देखिए, शत्रु शक्तिमान है और प्रभु क्या है? सर्वशक्तिमान है। उनके अंदर इतनी सामर्थ है कि वो उनके नाम से, सिर्फ नाम लेने से और उनकी उपस्थिति से शैतान भाग खड़ा होता है। हर एक व्यक्ति को प्रभु अपनी सामर्थ शक्ति से भरे ताकि वो शत्रु के ऊपर विजय जीवन प्राप्त करे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।